हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी आप लोग टाइमिंग देखोगे तो 9:45 हो रहा है एंड भाई रात का समय है। तो मैंने सोचा बैठे बैठे क्या करें भाई, करना है कुछ काम। चलिए वीडियो में एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, लेकिन निफ्टी का नाम। तो अगर आप लोग निफ्टी को देखोगे ना, ये भाई कितना ज़्यादा फॉल कर रहा है। अगर आप कभी भी अपने अकाउंट को ओपन करते होगे कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है, तो दिखता सिर्फ ये भाई कि मार्केट अपना नीचे के साइड जा रहा है। और ऐसे टाइम पर जो ट्रेडर रहते हैं भाई, वो भी उनका भी दिमाग अलग ही खराब रहता है कि चल क्या रहा है, ऊपर नीचे। और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था कि भाई अपना पर्पस था कि 2-4 साल कोई होल्डिंग बनाएंगे, कोई एक्स नंबर ऑफ स्टॉक्स हमने बाई किया है, वो बहुत ऊपर जाए और हमें बड़ा प्रॉफिट मिले। लेकिन इतनी दहशत फैली हुई है भाई अभी के मार्केट में कि हर किसी का बाजा बजा हुआ है। करते हैं भाई बाहर वाले युद्ध, बाहर में अलग ही जंग छिड़ता है और अपने स्टॉक मार्केट के साथ बाजा बजता है। और होता भाई दुनिया जहान में है चीज़ें, लेकिन यहाँ इंडियन स्टॉक मार्केट में इसका इम्पैक्ट दिखता है। बाकी लोग बढ़िया होली मनाए भाई, चीज़ें बढ़िया चल रही है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मार्केट से क्या दुश्मनी है भाई, चीज़ों को पता नहीं। काफ़ी लोगों का पैसा फंस रहा है एंड आपको मैं सिंपली स्टॉक मार्केट का बिहेवियर बताता हूँ। एज अ ट्रेडर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। देखिए ये करता क्या है मेरे भाई, आपको एक टाइम पर फॉल करता हुआ दिखेगा। आपको लगेगा अरे भाई न्यूज़ आ चुका है, मार्केट गिर रहा है, बहुत बढ़िया। अगले दिन क्या करेगा, कैप डाउन खुल जाएगा, थोड़ा नीचे जाकर दिन भर ये साइडवेज रहता है। फिर क्या आपको लगेगा भाई कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल कर रहा है, अब भाई ये अगला क्रैश आने वाला है। यूट्यूब पर वीडियोस बनेंगे, चारों तरफ हो हल्ला रहेगा भाई। एंड अगले दिन मार्केट जानते हो क्या करता है, ये खुलता है गैप अप। गैप अप खुल के भाई ये थोड़ा हो सकता है नीचे आ जाए, लेकिन फिर ये डे हाई को निकालता हुआ जो भाई पहले मार्केट ने गिरावट दिखाई थी उसके लगभग लेवल्स तक पहुंच जाता है, क्लोज कर देगा। अगले दिन भाई फिर मार्केट खुलकर डे हाई तक पहुंच जाता है, जहां से लास्ट टाइम सेलिंग आई थी ये वहां तक पहुंच जाएगा। और अब आपको लगेगा भाई कि मार्केट अब पॉजिटिव हो चुका है, अब भाई यहाँ से ये आकाश में जाने वाला है। लेकिन उसी दिन आप लोग देखोगे कि उस सेम जगह पर ये साइडवेज हो चुका है। एंड अगले दिन भाई या तो मार्केट गैप डाउन खुल जाएगी, या तो सेम रेंज खुलने के बावजूद ये फॉल करके 50% वाले लेवल पर पहुंच जाती है। तो ये जो जोन रहता है मेरे भाई, ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। एंड अभी आपको मैं सेम चीज़ को चार्ट्स में दिखाता हूँ कि भाई किस तरीके से ये आपको दिखती है। देखिए सिंपली पहले इसको मैं हटाता हूँ एंड आपको भाई दिखेगा सेम एग्जाम्पल, है ना। सेम भाई हर कुछ सेम दिखेगा। देखिए ये क्या करता है भाई, अगर फॉल किया है अगले दिन खुलेगा गैप डाउन, एक दो कैंडल नीचे जाएगी और दिन भर ये साइडवेज रहेगा। फिर गैप अप खुल के थोड़ा फॉल करके अपने डे हाई को निकालता हुआ जहाँ से गिरा था उसके लगभग एरिया पर ये पहुँचता है। और अगले दिन मार्केट गैप अप खुल के ये भाई इसका डे हाई तक पहुँच जाती है। एंड उस एरिया पे ब्रदर ये साइडवेज होकर आपको लगेगा भाई कि यहाँ से अब ब्रेकआउट आएगा, लेकिन या तो ये रेंज में खुल के फॉल करे या तो ऐसा गैप डाउन खुल के ये बहुत ही नीचे जाता है। एंड फिर ये दोबारा उसी सेम जोन पर पहुंच जाता है जहां भाई कुछ टाइम पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, है ना। मार्केट इस सेम लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा था, उसी जगह पर ये पहुंच जाता है और फिर चलता है भाई तांडव। देखिए ऐसे वक्त पर होता है क्या भाई, अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो उसका दिमाग ही हिल जाएगा कि अरे भाई ये चल क्या रहा है और अपना ट्रेडिंग होने वाला कहाँ पर है, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। तो भाई देखो ऐसे टाइम पर जहाँ मार्केट ने क्या किया है और डायरेक्शनल फॉल दिखाया है, सिंपली प्राइस को समझिएगा। यहाँ से आपको हर एक चीज़ों को कनेक्ट करना है, बहुत ही सिंपल होता है, आपको बस चीज़ों को लर्न करना है, आपका ट्रेडिंग जर्नी बहुत सिंपल हो जाएगा। है क्या भाई, जब भी ये आपको एक तरफा फॉल करता हुआ दिखे, वेट करो। भाई मैं वेट करता हूँ कि नहीं, अगर एक तरफा फॉल किया है ना तो कभी भी मार्केट भाई एक तरफा गिर नहीं सकता है। ये पहले गिरेगा, कहीं छोटा पुल बैक लेगा एंड फिर ये कंटिन्यू करता है। अब या तो ये कंटिन्यू कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं, फॉल किया थोड़ा ऊपर के साइड गया एंड फिर फॉल कर रहा है। मैं कब ट्रेड करूंगा भाई, जब यहाँ से दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर जाता है एंड यहाँ पर दिखता है एक परफेक्ट डब्लू पैटर्न। नहीं समझे, फिर समझाता हूँ। देखिए जैसे मेरे को दिख रहा है भाई कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा है, बराबर आपको भी दिख रहा है। अब नीचे में क्या होता है भाई, सपोर्ट रहता है। देखो यहाँ से गिर जाए 1000 पॉइंट भाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना तो मैं क्या करूँगा, रिवर्सल खोजूंगा। जब भाई मार्केट सा एक तरफा गिरता है, सेम हुआ है ना, फॉल किया भाई एक तरफा, एंड ऐसे टाइम पर मैं सेल नहीं कर सकता हूँ।
समझिएगा आप, मेरे को एक पुल बैक चाहिए भाई एंड कंटिन्यू कर रहा है, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। बट क्या होता है, ये इंडियन स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर आप शॉर्ट कर दोगे भाई, पर्पस रहेगा कि ये और गिर जाए, हो सकता है गिर जाए, बट अगर रिवर्सल आता है भाई तो बहुत तेज आता है एंड फिर आपका बाजा बच सकता है। तो अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ भाई, तो मेरे को यहाँ पर एक परफेक्ट डब्लू पैटर्न चाहिए, प्राइस कहीं ना कहीं अप शिफ्ट होनी चाहिए एंड अगर छोटे लेवल्स पर ये मिल रहा है अच्छे प्लेस पर, तो यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो जाता है। समझ रहे हो, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है, आपको एक टाइम बहुत ही मोमेंटम करता हुआ दिखेगा ऊपर नीचे एंड फिर बाद में ये पूरा साइडवेज चला जाता है। तो अभी जहाँ एक तरफा मोमेंटम आ रहा है भाई, अगर ये फॉल किया, मैं वेट करूँगा एक डब्लू पैटर्न का, अगर ये मिलता है तो मेरे लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस छोटा सा लगता है नीचे में एंड टारगेट अपने भाई काफ़ी ऊपर हो जाते हैं। एंड अगर इसको और गिरना है भाई, गिरने दो, वो अपने टच में नहीं आता है काफ़ी टाइम। क्या होता है, इतने सारे सपोर्ट जब दिखते हैं ना, तो मार्केट काफ़ी टाइम इनको एक तरफा ब्रेक करता है। बट वही बातचीत है भाई कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो ऐसे एक तरफे वाले मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। मेरे को चाहिए भाई एक डब्लू पैटर्न, ताकि मैं एक रिवर्सल फाइंड आउट कर सकूं। क्योंकि आप खुद सोचो कि भाई जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा, अगर मार्केट पलटना स्टार्ट किया, अगर भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया, उनका स्टॉप लॉस कितना ट्रेलिंग पास पास में है, समझ रहे हो, उनका हालत टाइट हो जाएगा भाई कि मार्केट तो रिवर्स कर रहा है, अब ट्रेड एग्जिट करना पड़ेगा। एंड लास्ट होप क्या रहता है भाई इनका इस प्लेस पर, तो ये ट्राई करता है भाई कि इसके ऊपर निकलने का ट्राई करे। और ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती है, मे भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट काफ़ी टाइम ये डब्लू पैटर्न बनाकर कहीं ना कहीं ऊपर जाकर एक रेंज में साइडवेज हो जाता है एंड अगले दिन इसका ब्रेकआउट बहुत तेज़ी से करता है। और अगर आप एक बिगनर हो तो भाई मेरे, आपको सिंपली इंडिकेटर में जाना है एंड यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाना है RSI। ठीक है, मैंने RSI लगाया भाई और ये बहुत ही सिंपल कर देता है। इसको आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखो, ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। देखो अभी अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पर देते हो तो ये कहाँ बीच में है। अब समझना, मार्केट में जो भाई मेन मोमेंटम्स रहते हैं वो या तो टॉप पर या तो बॉटम पर मिलते हैं, या तो वो टॉप पर आपको मिलेगा या तो आपको ये बॉटम पर मिलेगा। एंड RSI भाई इसमें बहुत ही खूब है, बस आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए। एक AK-47 जैसा, अगर आपने इसको पकड़ के चलाना सीख लिया ना, तो ये सीधा टारगेट पर ही लगता है। तो आप इसमें क्या देखोगे कि भाई जनरली क्या करता है, टॉप वाला एरिया जो हो गया, ठीक है, एंड जो भाई अपना बॉटम वाला जोन हो गया, जब भी टॉप पर आता है भाई तो अपने को बढ़िया ट्रेड मिलते हैं एंड जब भी ये बॉटम लगाता है, बॉटम लगाता है, बॉटम बॉटम बॉटम, तो अपने टारगेट काफ़ी बड़े रहते हैं। तो मी एज अ ट्रेडर मेरे को चाहिए भाई कि थोड़ा और नीचे आए एंड अपने को एक परफेक्ट डब्लू पैटर्न दिखे, अगर वो बनता है बढ़िया एंड फिर टारगेट बहुत बड़े हो जाते हैं। तो अगर कोई बिगिनर है भाई तो वो RSI लगाकर अपना काम चला सकता है। बाकी का मैंने आपको एक छोटा सा एनालिसिस दिया, जब भी ऐसा एक तरफा ये फॉल करता है ना भाई, मे भी ये और गिर जाए, बट मेरे को एक डब्लू पैटर्न चाहिए एंड मैं एक रिवर्सल फाइंड आउट करूंगा। एंड अगर मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ जो भाई इन प्रीमियम्स को सेल करता है, तो उसके लिए भाई और बढ़िया रहता है, उसको एक थीटा के मिलता है, तो उसके टारगेट उसको लेने में भाई दिक्कत नहीं आता है। आप जाकर कॉल को बाय करोगे तो भाई आपका हालत ख़राब कर देगा। ठीक है, तो भाई एक छोटा सा एनालिसिस था भाई। मैंने सोचा भाई मार्केट बंद है तो अपन बैठे बैठे क्या करें, करते हैं कुछ काम, है ना। तो बढ़िया भाई वीडियो बन गया एंड आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि किस तरीके से भाई ऐसे एक तरफे मार्केट में प्लान किया जाता है। ठीक है, आपको कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है भाई, मेरे कहने पर आप कोई भी ट्रेड बनाओ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए किस तरीके से प्लान किया जाता है। एंड मी एज ए ट्रेडर, अगर मेरे को एक ट्रेड मिलता है डब्लू पैटर्न पर तो मैं बहुत ही बड़े टारगेट के लिए लेके जाऊंगा, अगर नहीं मिलता है भाई तो फिर और मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, फिर बेकार का हाथ नहीं जला सकते हैं भाई, क्योंकि मार्केट एक तरफा फॉल किया है। इस एक तरफे में अगर कहीं पर भी पुलबैक जोरदार आया तो इसमें अपना स्टॉप लॉस बेकार का चला जाएगा। ठीक है, तो फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं एंड दोबारा कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने सिर्फ आप लोगों से अपना अनुभव शेयर किया है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।